हाँ दोस्तों, कैसे हैं? मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल शुभम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी, हम भारत के प्रमुख द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड पे बात करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि इससे जितने प्रश्न बन सकते हैं उस सारे को कवर करने का प्रयास करें। और हम दूसरी कोशिश यह करने वाले हैं कि आपको बिना रटे याद करना है, एक कहानी की तरह पढ़ना है दोस्तों। क्योंकि कोई भी चीज आप एक अमूमन आप देखेंगे कि अगर हम 2.5 से 3 घंटे का पिक्चर देख लेते हैं तो उनका 75% तो पहली बार में ही याद रहता है, 75 नहीं 90% से प्लस हमको सारे दृश्य याद रह जाते हैं। तो हमें इस तरह मस्तिष्क को बनाना है कि अगर हम जो वीडियो देख रहे हैं अगर उसको हम इंजॉय करते हुए देखें तो क्यों याद नहीं होगा। तो आइए समय को आगे बढ़ाते हुए, समय को बचाते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कोई संशय है तो कमेंट कीजिए और इसे जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना थोड़ा सा मेहनत आप कीजिए तो ये अधिक लोगों तक ये जा सकता है और यह एक बड़ा परिवार बन सकता है। क्योंकि हमारे मेहनत का फायदा जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यही मेरी मंशा है। और दूसरी मंशा ये है कि आपको बड़े से बड़े महंगे से महंगे कोचिंग जाने की जरूरत न पड़े। हम आपको बार बार रिपीट करते हैं कि हम पीसीएस ही नहीं यूपीएससी लेवल का वीडियो बना रहे हैं जो आपको प्री मेन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर तरह से आपको मददगार साबित होगा। ठीक है दोस्तों, वो चीजें तो आप वीडियो देखकर अंदाजा लगा ही लेते होंगे। फिर भी दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, एकदम माइंड को बिल्कुल क्लियर करके जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसी दृश्य को मस्तिष्क में रखना है और आगे बढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले द्वीप समूह क्या लिखा है, भारत का प्रमुख द्वीप समूह जिसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो हमें यह जानना है यह द्वीप होता क्या है, क्योंकि जो शब्द है पहले शब्द के अर्थ को समझना है। अगर वो अर्थ समझ में आ गया तो जाहिर सी बात है उत्तर भी हमें समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि यह द्वीप होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको इस तरह समझते हैं, पहले हम लिख लेते हैं वो उसके बाद हम बताते हैं। स्थलखंड का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहा जाता है। यह हो गए द्वीप की एक तरह से सटीक परिभाषा। द्वीप किसे कहा जाता है? स्थलखंड, स्थल क्या है समझ रहे हैं आप, जल स्थल और वायु, यही तो 3 चीजें हैं। स्थलखंड मतलब जमीन का कोई हिस्सा, इतना समझिए, जमीन का वह हिस्सा यानी स्थल का वह टुकड़ा जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहा जाता है। तो यह द्वीप कहां पाया जाता है, अब देख लीजिए, यह महासागर, सागर, नदी, तालाब कहीं भी पाया जा सकता है। क्लियर है? स्थलखंड का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा है। तो जाहिर सी बात है यह स्थल कहीं भी हो सकता है, नीचे से आप शुरू कीजिए, तालाब में हो सकता है, नदी में हो सकता है, नदी से बड़ा समुद्र में हो सकता है, समुद्र से बड़ा महासागर में हो सकता है, उससे बड़ा तो कुछ है नहीं। तो कहीं भी यह द्वीप हो सकता है। ठीक है, यह माइंड में क्लियर हो गया। अब हम
ये तो क्या द्वीप का मतलब। अब हम भारत के का जो द्वीप समूह है, द्वीप क्लियर हो गया। कई द्वीपों के समूह को हम द्वीप समूह कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। द्वीप समूह क्या है, द्वीप क्लियर हो गया। और कई द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। यह तो द्वीप का मतलब हुआ। अब हम भारत के द्वीप समूह की बात कर रहे हैं, तो इस द्वीप समूह में ये सारी चीजें नहीं आएंगी। हालांकि ये परिभाषा ठीक है, लेकिन हम जिस द्वीप की बात कर रहे हैं या जिस द्वीप समूह की बात कर रहे हैं उसमें क्या है, यह द्वीप जो है, भारत का जो यह द्वीप है, द्वीप जो है कि जलमग्न पर्वत के शिखर हो सकते हैं, या दूसरा क्या हो सकता है, प्रवाल उद्गम से निर्मित। यह जो है द्वीप समूह जो भारत का है वह दो तरह से बना है। यह एक तरह से क्या है कि वह जलमग्न पर्वत का शिखर है, जल में डूबा हुआ पहाड़ है, उसका छोटा सा निकला हुआ शिखर है। तो स्पष्ट हो रहा है, स्थल का वो भी स्थल की तरह है। यह तो प्रवाल उद्गम, प्रवाल एक समुद्री जीव है, इस पे हम बाद में बात करें, फिलहाल समझेंगे। प्रवाल उद्गम, प्रवाल एक समुद्री जीव है, उनके मरने से और एक जगह लगातार जमा होने से एक स्थल की तरह बन जाता है, उसको हम प्रवाल से उद्गम स्थल जानते हैं। वो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक हो गया। भारत में द्वीप समूह को जो है दो भागों में बांटा गया है। आप ये देखिए, पहले आप मानचित्र में देख लीजिए दोस्तों कि भारत जब ये प्रायद्वीपीय भारत का दोनों हिस्सा जब हम देखते हैं, ये मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया। इधर क्या है दोस्तों, अरब सागर है। इधर क्या है, अरब सागर है। और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी। तो भारत में जो यह द्वीप समूह है इसी दोनों समुद्र में स्थित है। हालांकि नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर की बात नहीं होती है, मुख्यतः ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित द्वीप की बात होती है। ठीक है, तो हम ये जान लेते हैं कि द्वीप क्या है, द्वीप समूह क्या है। अब ये क्या है कि भारत में जो द्वीप समूह है उसको दो भागों में बांटा गया है। भारत में द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भागों में बांटा गया है दोस्तों, देख लीजिए। एक किधर है, प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर के द्वीप है। और दूसरा क्या है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी के द्वीप। यहां तक तो मुझे विश्वास है आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब चूंकि होता क्या है, इसको समझ गए कि भारत में जो द्वीप समूह है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक अरब सागर का द्वीप और दूसरा बंगाल की खाड़ी का द्वीप। अब बंगाल की खाड़ी में जितना भी द्वीप है वो सारा भारत का तो है। तो हम जो भारत के द्वीप की बात करने वाले हैं उसमें आप याद रख लीजिए कि भारत की समुद्री सीमा जहां तक है, कहां तक है, 200 समुद्री मील तक। याद रख लीजिए 200 समुद्री मील तक। मान लीजिए इस तरह है, ये है समुद्री मील। कितना है दोस्तों, 200 समुद्री मील तक। यहां से यहां तक 200 समुद्री मील या नॉटिकल मील हम कहते हैं, समुद्री
मील या नॉटिकल मील। नॉटिकल मील। अब इस पे भी हम अलग से एक वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत पहले बनाए हुए हैं, भारत की समुद्री सीमा स्पेशल वीडियो है, वहां आप जाके देख सकते हैं, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, फिलहाल इतना देखेंगे। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, और समुद्री सीमा कितनी मील तक है? 200 समुद्री मील या नॉटिकल मील तक है। इस द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया, अरब सागर का द्वीप और बंगाल की खाड़ी का द्वीप। क्लियर है? अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम तुलनात्मक दृष्टि से इनका अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है दोस्तों? आइए दोस्तों, अब हम तुलनात्मक दृष्टि से दोनों का अध्ययन करते हैं। हो सकता है ये वीडियो बड़ा भी होगा, अगर बड़ा होने लगेगा तो हम इसको कट कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों कितना पढ़ा ये मायने नहीं रखता है, कितना देर पढ़ा आपने ये मायने नहीं रखता है, क्या पढ़ा और क्या समझा ये मायने रखता है। क्योंकि जीवन में अगर आपको सफल होना है तो घंटा मायने नहीं रखता दोस्तों, आप कितनी देर पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता, क्या पढ़ रहे हैं और कितना याद रख पा रहे हैं ये मायने रखता है। तो इस वीडियो में पहले तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों को हम तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो हो सकता है अलग अलग हमको बनाना पड़े, हमें खुद नहीं पता कि कितना बड़ा वीडियो होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले दोस्तों हम समझ गए कि भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया, अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो पहला ये प्रश्न उठता है कि भारत की समुद्री सीमा में द्वीपों की संख्या कितनी है? ये भी प्रश्न हो सकता है। भारत की समुद्री सीमा में द्वीपों की संख्या है दोस्तों 1256 द्वीप। ये याद रख लीजिएगा, भारत की समुद्री सीमा में स्थित द्वीपों की संख्या कितनी है? 1256 द्वीप। अब आता है इस द्वीप को दो भागों में बांटा गया है, इस द्वीप को दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें इस तरह हम बांटते हैं दोस्तों, द्वीपों की संख्या, द्वीपों की संख्या। अब किस हिस्से में कितना द्वीप है ये याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या है 572 द्वीप। 572 द्वीप अकेले बंगाल की खाड़ी में है। अब हो गया कि 1256 में से 572 आप माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो अरब सागर के द्वीप होगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से 682, 6 में 2 गया, 6 में 2 गया 4, सॉरी, और 15 में 7 गया 8, 11 में 5 गया 6, तो 684 द्वीप अरब सागर में स्थित है और 572 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक हम पॉइंट को डील करने वाले हैं। तो पहले माइंड में सेट कर लीजिए, बंगाल की खाड़ी टोटल की बात नहीं हो रही है, भारत के समुद्री सीमा जहां तक है वहां तक बंगाल की खाड़ी में या टोटल जो है कि भारतीय हिस्से में जो द्वीप है वो 1256 है। ये टोटल द्वीप की बात तो नहीं हो रही है, सिर्फ भारतीय सीमा में 1256। तो जाहिर सी बात है बंगाल की खाड़ी में भारतीय सीमा में स्थित द्वीपों की संख्या कितनी हो गई? 572। उसी तरह अरब सागर में भारतीय सीमा में स्थित द्वीपों की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? 684 द्वीप। बंगाल की खाड़ी में अब ये देखना है, बंगाल की खाड़ी में अब यहां से स्टार्ट करते हैं। बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है और वो भारतीय हिस्से में 572 में से केवल 36 द्वीप पर मानव निवास करता है और बाकी द्वीप जो है वह निर्जन है, उस पर मानव निवास नहीं करता है। ठीक है, अब जान लीजिए अरब सागर में जो
684 द्वीप है। यह द्वीप कहां से कहां तक है उसको हम देखते हैं। इसमें से जो है कि इसमें भी 36 द्वीप आता है। तो पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि ये कहां से कहां तक है। अरब सागर टोटल, अरब सागर अब कहां से लेकर चलते हैं, पहले इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि तुलनात्मक हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां देख लेते हैं, राज्य देखते हैं कहां से कहां तक है, विस्तार इसको हम देख लेते हैं कि कहां से कहां तक है। अरब सागर के जो द्वीप है वो चलता है गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और उसके बाद केरल आता है। ठीक है, तो अरब सागर के द्वीप गुजरात से लेकर केरल तक स्थित है। तो इसमें एक फेमस द्वीप है जो हमें आपको जानना है, एक वो राजधानी के रूप में, एक राज्य की राजधानी के रूप में है। अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक राज्य की राजधानी द्वीप के रूप में, और वो है अपना मुंबई, एक टापू के रूप में। ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी के द्वीप जो है कि वह कहां से कहां तक है, राज्य लीजिए आप, पश्चिम बंगाल से लेकर आप राज्य बोलते जाइए, देखते जाइए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और लास्ट में क्या आ जाता है, तमिलनाडु। ठीक है, ये हो गया राज्य। अब हम देखते हैं कि इसमें हम जो है कि चैनल, इसमें कौन सा चैनल इसको दो भागों में बांटता है। चैनल देखते हैं दोस्तों, चैनल कौन सा चैनल इन दोनों को विभाजित करता है। तो दोस्तों दोनों जो द्वीप समूह है उसको विभाजित करता है। कौन कौन सा, चलिए चैनल को भी छोड़ देते हैं, पहले भेद देखते हैं या प्रमुख द्वीप समूह देखते हैं। प्रमुख द्वीप समूह देख लेते हैं। प्रमुख द्वीप समूह कौन कौन सा है। अरब सागर में स्थित प्रमुख द्वीप समूह जो है उसमें हम इस चैप्टर में जो प्रमुख रूप से है हम लक्षद्वीप की बात करते हैं, लक्षद्वीप समूह की बात करते हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में जो अपना द्वीप समूह है वो है अंडमान निकोबार द्वीप की बात होती है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहीं लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप इसको कह सकते हैं द्वीप समूह। लक्षद्वीप, अब आते हैं कि कौन सा चैनल इसको विभाजित करता है। लक्षद्वीप को विभाजित करता है ठीक बीच से होकर गुजरने वाला एक चैनल है। वह चैनल है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश, पूरा लिख देते हैं, उत्तरी अक्षांश, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश लक्षद्वीप को दो भागों में विभाजित करती है। वहीं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांटती है। यहां तक याद रख सकते हैं। ये इसको 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कह सकते हैं 10 डिग्री चैनल, कहीं पे चैनल लिख देता है, कहीं पे अक्षांश लिख देता है, तो ये भी हो जाएगा। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 9 डिग्री चैनल भी आप कह सकते हैं। जब इसको विभाजित करता, लक्षद्वीप को ये अगर विभाजित करता है तो दो भागों में इसको विभाजित करता है। वो हो जाता है जब 9 डिग्री चैनल इसके ठीक बीच से होकर गुजरती है तो वो दो भागों में बन जाती है। एक हो जाती है लक्षद्वीप और दूसरा हो जाती है मिनी कॉय द्वीप, मिनी कॉय द्वीप। ठीक है, दो भागों में बांटा। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश दो भागों में बांटती है, तो यह भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। क्या होता है, अंडमान द्वीप समूह और दूसरा क्या होता है, निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह। यहां तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
आइए स्टार्ट, एक थोड़ा सा और जान लेते हैं। लक्षद्वीप जो पहले तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। अब लक्षद्वीप को 11 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है, लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है। क्लियर? पहले आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटते, वो हो जाता है एक लक्षद्वीप और दूसरा हो जाता है मिनिकॉय द्वीप। आप कहेंगे लक्षद्वीप तो यहां भी है, लक्षद्वीप यहां भी। तो दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप द्वीप समूह कहा जाता है। वही लक्षद्वीप और मिनिकॉय अलग अलग हो गया। अब मिनिकॉय को हटा दीजिए, मिनिकॉय रहित लक्षद्वीप की बात हो रही है। यहां पे हो गए लक्षद्वीप को 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल इसको अलग कर रहा है, 10 डिग्री चैनल इसको अलग कर रहा है, और वही 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप जो अकेला है उसको 2 भागों में बांट रहा है। क्लियर? यहां तक हो गया। लक्षद्वीप जो 2 भागों में बंटता है उसका हो जाता है, एक का नाम हो जाता है अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, और दूसरे का नाम हो जाता है कन्नानौर, कन्नानौर द्वीप। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक से? इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। लक्षद्वीप समूह को 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश 2 भागों में बांटती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप को पुनः 11 डिग्री चैनल या 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश 2 भागों में बांटती है। कौन सा? अमीनी द्वीप और कन्नानौर द्वीप। ये हम अलग से जब स्पेशल वीडियो बना चुकी, ये भी हम बढ़ता जा रहा है अभी, और इस पर चूंकि तुलना करना बाकी है, ये बढ़ता जा रहा है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम थोड़ा सा इस पर और बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे आप भूल जाइए कि कौन सा डिग्री किसको अलग कर रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं द्वीप को, कि इसको द्वीप को कैसे विभाजित किया है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि अंडमान निकोबार में सम्मिलित रूप से 572 द्वीपों की चर्चा करनी है हमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वहीं इस पर क्या आया था? अरब सागर में वह 684 द्वीप आए। याद रखिएगा, अरब सागर के द्वीप की संख्या 684। वहीं लक्षद्वीप समूह की अगर हम बात करेंगे तो उसमें टोटल 36 द्वीप की हम बात करेंगे। कैसे क्लियर कर दीजिए? अरब सागर में द्वीपों की संख्या जो भारतीय सीमा है उसमें 684 द्वीप आता है, लेकिन हम अरब सागर लक्षद्वीप समूह की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे बाकी द्वीप कहां जाता है? तो बाकी द्वीप दोस्तों, जब हम गुजरात तट से हम नीचे उतरते हैं तो वहां भी बहुत से द्वीप आते हैं, तो वो सारे द्वीप उधर ही रह जाते हैं। द्वीप समूह है, और ये दोनों भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर कभी होगी तो हम इस पे अलग से बात करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप टोटल है। लक्षद्वीप समूह में टोटल द्वीपों की संख्या 36 है। इनमें से केवल 11 द्वीप पर मानव निवास है। 11 द्वीप पर मानव निवास है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप में 572 द्वीप है। इस द्वीप में से केवल 36 द्वीप पर मानव निवास है। क्लियर? कंफ्यूजन हो गया, यहां 36 यहां भी 36 आ जा रहा है, ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। अरब सागर में लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, जिनमें से 11 द्वीप पर मानव का निवास है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल द्वीप 572 है, जिनमें से केवल 36 द्वीप पर मानव निवास है।
यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं निर्माण ये कैसे हुआ है, थोड़ा सा और अंतर देख लेते हैं। निर्माण, इसका निर्माण कैसे हुआ है। देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप में जो द्वीप समूह है, छोटा छोटा जो द्वीप बना है, वो बना है प्रवाल के निक्षेपण से, प्रवाल के निक्षेपण से, ठीक है। प्रवाल निक्षेपण, ये प्रवाल भित्ति और प्रवाल, इस पे हम अलग से बात करेंगे, फिलहाल सिर्फ हम यहाँ तुलना कर रहे हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह का जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल के निक्षेपण से हुआ है। वही जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है, निमज्जित, निमज्जित मतलब डूबे हुए पर्वत के शिखर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भी द्वीप है वो डूबे हुए पर्वत के शिखर है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहले द्वीप का निर्माण हुआ कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों का निर्माण पहले हुआ। तो जाहिर सी बात है पर्वत बहुत पहले हुआ है, तो जाहिर सी बात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भी द्वीप है उसका निर्माण लक्षद्वीप से पहले हुआ है। क्लियर, ये रहा प्रमुख अंतर तुलनात्मक दृष्टि से, क्योंकि वीडियो बढ़ता जा रहा है। अब अगर इस पे हम वीडियो करें तो 1.5 से 2 घंटा बीतते जाएगा, जो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा, मेरे लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो दोस्तों आज भर इतना ही, आपने ये तुलनात्मक अध्ययन किया है। अब हम एक एक करके जो है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे बात करेंगे। आज भर इतना ही, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था, इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि आप कितनी देर पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं ये मायने रखता है, और मायने ये रखता है कि आप कितना याद रख सकते हैं। तो छोटे छोटे कदम ही आगे बढ़ाइए और अपना ज्ञान विस्तृत कीजिए, ठीक है दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमें यह भी विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। फिर भी अगर परेशानी होती है दोस्तों तो आप वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपने सुनहरे सपने को पूरे कीजिए, आप भी जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि दोस्तों आपकी कीमत तभी है जब आप जीवन में सफल होते हैं। आपके सफल होते ही आपकी कीमत बढ़ जाती है, और जब तक आप सफल नहीं होते तो आपकी कीमत घंटा कुछ नहीं होती है। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।